नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं विष्णुदयाल सिंह। कैसे हैं आप सब? तो आइए बात करते हैं 1857 हीरो के बारे में। तो ऐसे आप लोग जानते हैं 1857 के हीरो मंगल पांडे को आप लोग जानते हैं, लेकिन इसके दो और हीरो हैं जो आप लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो मैं आज बताने की प्रयास कर रहा हूँ। तो 1857 के दो हीरो और हैं जो झारखंड के नीलांबर पीताम्बर सिंह हैं। 1857 में इन्होंने अंग्रेजों को जीना यानी नाक में दम करके रखा था। आज उसी के बारे में जानते हैं। इनका तो आइए इनके बारे में जानते हैं। इनका नाम नीलांबर पीताम्बर सिंह है। इनके पिता चेमू सिंह है। इनका पैतृक स्थल यानी जन्म स्थल सनिया है। उस समय तो पलामू में आता था, लेकिन अब गढ़वा जिला के भंडारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये इनका जन्म स्थल सनिया है। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। नीलांबर पीताम्बर उस समय के हीरो हैं, माने जाते हैं चाहे हैं जब अंग्रेजों ने भारतीय सैनिक के कारतूस में गाय की चर्बी और सुअर का मांस देते थे। इसी कारण के चलते मंगल पांडे ने अंग्रेजों के प्रति युद्ध का ऐलान किया था, आप लोग जानते हैं, जिससे हिंदू और मुस्लिम के धर्म में आँच आई और अंग्रेजों के प्रति घृणा और क्रोध उत्पन्न हुआ। जिसके बाद मंगल पांडे ने युद्ध का ऐलान किया, बिगुल फूंक दिया और अंग्रेजों के जो सैनिक थे कुछ भारतीय थे और कुछ अंग्रेज के ही सैनिक थे। दोनों के बीच युद्ध होता है। उसके बाद युद्ध होने के बाद युद्ध का असर बहुत राज्यों तक फैल जाता है और इसका असर बिहार, उस समय छोटानागपुर, उस समय बिहार ही था। उस समय उसका असर इतना हो जाता है कि जो हजारीबाग का जेल है उसे ध्वस्त कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, आग के हवाले कर दिया जाता है, जिससे अंग्रेजों में खलबली सी मच जाती है। उसी समय हटिया का युद्ध होता है, जिसका नेतृत्व जिसका नेतृत्व विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय कर रहे थे। इन्हीं दोनों के नेतृत्व में बहुत से युद्ध हुए और अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेजी का जो राज सत्ता था, या शक्ति बोले या सम्मान बोले, अहंकार बोले, सब डगमगा गया था। उस समय पलामू के नीलांबर सिंह भोक्ता रांची में ही थे और वे पलामू आते हैं और बड़े भाई पीताम्बर सिंह मिला और खारवाड़ समाज और आदिवासी समाज को कत्ल किया। नीलांबर पीताम्बर के पिता भोक्ता मुखिया चेमू सिंह जो थे 12वां पुश्तैनी जमींदार थे और अंग्रेज ने चेमू सिंह को पहले ही निर्वासन में ढकेल दिया था। तो कारण यह था कि जब कोल विद्रोह जब हो रहा था तो अंग्रेज सरकार को लगा कि चेमू सिंह का भी हाथ है कोल विद्रोह में, इसलिए सक्रियता होने के कारण अंग्रेज ने चेमू सिंह को जमींदारी जब्त कर लिया और उसे निर्वासन में धकेल दिया। इसी के दौरान चेमू सिंह की मृत्यु हो जाती है और उस समय नीलांबर पीताम्बर जो थे अनाथ से आते हैं और उसी समय उनका पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की अपमानजनक मृत्यु और फिरंगियों की गुलामी की नीलांबर पीताम्बर के कलेजे में सूल की भांति धंस चुकी थी। भोक्ता समाज के भीतर अंग्रेजी रास्ता के प्रति आक्रोश और प्रतिशोध का लवा उबल रहा था। मौका का इंतजार हो रहा था। 25 साल बाद यह मौका आया और 1857 में पलामू में यह खबर आई कि रांची और हजारीबाग में अंग्रेजी के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई आरंभ हो गई है। इसके बाद दोनों भाई ने नीलांबर पीताम्बर ने अपने लोगों को ललकारा। इस बार लोगों ने खुलकर मैदान में आ गए, यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए लोगों ने खुलकर आगे आ गए। लोगों को लगा कि यही मौका है कि जो अंग्रेज ने मेरा अधिकार छीने हैं उसे वापस ले सकते हैं या लौट सकता है। दोनों भाइयों ने अक्टूबर 1857 का दिन आक्रमण के लिए निश्चित किया। दोनों भाइयों के नेतृत्व में पलामू के लोगों ने चैनपुर, शाहपुर, लेस्लीगंज थाना पर हमला कर दिया। थाने को फूंक दिया। थानेदार ने भागकर जान बचाया। पीताम्बर सिंह के नेतृत्व में चैनपुर गढ़ पर हमला
किया, लेकिन वहाँ के जो ठाकुर रघुवर दयाल सिंह के सामने टिक नहीं पाए। शाहपुर में हमला किया और चूड़ामन राय के यहाँ उनके हथियार लूट लिए। विद्रोही 500 की तादाद में लेस्लीगंज चले, वहाँ राजस्व मुख्यालय पर हमला किया, लेकिन इसकी जो खबर थी अंग्रेजों को पहले लग गया था। उन्होंने वहाँ से अपना खजाना हटा लिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने नीलांबर पीताम्बर के टीम को कुचलने के लिए छोटानागपुर का आयुक्त जो कैप्टन डाल्टन ने सैनिकों के साथ ग्राहम को लेस्लीगंज भेजा। ग्राहम के सैनिक आते ही जो विद्रोही जो थे या नीलांबर पीताम्बर के जो टीम में विद्रोही जो थे वे सरगुजा के पहाड़ी में जाके आश्रम या अपना निवास करते हैं, या बोले तो इनकी सेना जब आती है तो इसके जो विद्रोही जो थे सरगुजा की पहाड़ी में चले जाते हैं, डर के कहें या भय से कहें चले जाते हैं। वक्त का इंतजार करने लगे। ग्राहम ने कुछ और सैनिक मांगे तो डाल्टन ने डेविस के नेतृत्व में पुनः एक टुकड़ी भेजी जो नीलांबर पीताम्बर के सेना में लड़ाई भेजी, और नीलांबर पीताम्बर की सेना से लड़ने के लिए इन्होंने बहुत बड़े सैनिकों का आटा बना लिया। उसके बाद नीलांबर पीताम्बर और डेविस की सेना में लड़ाई होती है, और लड़ाई होने के बाद दोनों तरफ के सैनिकों की हानि होती है। भले आज तक लोगों ने नहीं बताया है कि कितने नीलांबर पीताम्बर के सैनिकों की मृत्यु हुई थी और कितने अंग्रेजों के सैनिक की मृत्यु हुई थी। ये लोग सही आंकड़ा नहीं बता पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि युद्ध होने पे सैनिकों का नाश नहीं होता है। तो ग्राहम के सैनिक और डेविस के सैनिक और नीलांबर पीताम्बर के बीच युद्ध होती है। नीलांबर पीताम्बर और डेविस के सैनिकों के बीच युद्ध होती है, जिसमें कि नीलांबर पीताम्बर के सैनिक की संख्या की हानि होती है। इसके बाद आगे आते हैं तो जो अंग्रेजी जो सेना थी विद्रोह पर भारी पड़ने लगे, और आराम के लिए ग्राहम की टुकड़ी जो थी चैनपुर के रघुवर दयाल सिंह के गढ़ में अपना अड्डा बना लिया। तो ऐसा नहीं थे कि अंग्रेज को सपोर्ट नहीं मिल रहा था। पलामू के कुछ लोग थे जो अंग्रेज को सपोर्ट कर रहे थे और नीलांबर पीताम्बर के विरुद्ध में ही थे। तो ही बोलते हैं कि घर का बैदी लंका ढाए। तो जो रघुवर दयाल सिंह जो है वह ग्राहम के सैनिकों को आराम करने के लिए अपना हवेली को दिया था। जब गढ़ में विद्रोहियों ने चैनपुर को घेर लिया, जब पता चला कि डाल्टन जो रघुवर दयाल सिंह के घर में रुके हैं, आराम किए हैं, क्या सैनिक आराम कर रहे हैं, तो गढ़ में शरण विद्रोहियों ने चैनपुर को घेर लिया। उनसे मुकाबला करने के लिए ग्राहम ने सासाराम के सैनिक मंगवाए। केटार के नेतृत्व में आए इन सैनिकों ने ग्राहम की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित निकाला। नवंबर में विद्रोहियों ने राजहारा की कोलियरी पर हमला कर दिया। जो आप लोग समझते हैं राजहारा सुने होंगे, चाहे अभी भी बहुत फेमस जगह है। तो राजहारा की कोलियरी पर हमला कर दिया। इससे अंग्रेजों में खलबली मच गई और भोक्ता जहां चेरो जमींदार भवानी बख्शराय के समर्थकों ने इस विद्रोहियों का साथ दिया। ऐसा नहीं थे कि सब नीलांबर पीताम्बर के विरुद्ध में थे। जो एक भवानी बख्श जो हैं वे विद्रोहियों का साथ दिया। इसमें से कुछ ब्राह्मण भी थे। युद्ध के दौरान पकड़े आने पर अंग्रेजों ने फांसी दे दिया। इधर चतरा विद्रोह के कुचलने के बाद चतरा से भी अंग्रेजों हुकूमत पलामू आ गई। मतलब इनकी संख्या जो अंग्रेजों की संख्या थी बढ़ने लगी, और देव के राजा ने भी अंग्रेजों के सेना को मदद करने के लिए सेना भेजी। अब जो देव के राजा थे ये नीलांबर पीताम्बर के समर्थन में नहीं थे, ये अंग्रेज के समर्थन में। जो देव के राजा हैं अंग्रेज को अपना सैनिक दे दिया। मतलब किसके? मतलब विद्रोहियों को कुचलने के लिए। देव के जो राजा थे अंग्रेज को अपना सैनिक दे दिया नीलांबर पीताम्बर के सैनिकों से लड़ने के लिए। इतनी बड़ी सेना का सामना करना
नीलांबर पीताम्बर या विद्रोहियों के बूते नहीं थे। उन्हें कमजोर पड़ता देख समर्थन भी अपना कदम पीछे करने लगे। जो मतलब जो नीलांबर पीताम्बर का सेना जब कमजोर पड़ने लगा अंग्रेजों के सामने, तो नीलांबर पीताम्बर का जो सेना जो थी वे अपना पैर पीछे करने लगे। उन्हें डर सताने लगा कि हम भी पकड़ा जाए तो हमें भी फांसी हो सकती है। उसके बाद नीलांबर पीताम्बर और उनके साथियों ने छापामार युद्ध पर उतर आए। छापामार युद्ध आप लोग जानते हैं, छुप पर वार करना। उतर आए, मनिका और छतरपुर थाना में आग लगा दी। इसी बीच खरवार नेता परमानंद पकड़े गए। ग्राहम ने नीलांबर पीताम्बर को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दी। जमीन आसमान उस समय, जमीन आसमान का मतलब कि दिन रात एक कर दी। आसमान, जमीन आसमान मतलब जमीन से भी पकड़ने के लिए कोशिश होने लगा और आसमान से पकड़ने की कोशिश होने लगा। तो उस समय ऐसा आसमान से पकड़ने के लिए कोई यंत्र या उपकरण नहीं था। तो एक वर्ड है कि जमीन आसमान एक कर दी, मतलब दिन रात एक कर दिया, गुप्तचर के माध्यम से या इनामी घोषित करके। मतलब जो मतलब हर तरह से काम दाम दंड भेद जो बोलते हैं उस तरह से नीलांबर पीताम्बर को पकड़ने के लिए एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया। इधर विद्रोहियों ने यानी नीलांबर पीताम्बर के सेना ने पलामू किले को आड़ा बना लिया। मतलब अपना सैन्याभ्यास के लिए या सैन्य को आराम करने के लिए पलामू किला को आड़ा बना लिया। जब अंग्रेज को पता चला तो पलामू किला पर ही अंग्रेजों ने हमला कर दिया और हमला कर वहां पर अपना कब्जा जमा लिया। कब्जा करने के बाद, इस जीत के बाद, जो कैप्टन डाल्टन की बड़ी फौज के साथ चैनपुर पहुंचा, मतलब खुशी में पहुंचा कि चलिए हमारी सेना आगे बढ़ रही है। इसी खुशी में जो कैप्टन डाल्टन थे जो अपनी बड़ी फौज के साथ चैनपुर पहुंचा और नीलांबर पीताम्बर को खोज करने लगा या करवाने लगे। अंत में 30 फरवरी को दोनों भाइयों को पहाड़ में छिपे होने के कारण गुप्तचर के माध्यम से पकड़ लिया गया। तो गुप्तचर समझते हैं ना, गुप्तचर जो है आज, उस समय भी अंग्रेज गुप्तचर का यूज करते थे। आज भी लोग, पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने के लिए गुप्तचर का उपयोग करते हैं। तो गुप्तचर के माध्यम से अंग्रेजों ने नीलांबर पीताम्बर को पकड़ लिया। अदालती कार्रवाई चली, मतलब समझ रहे हैं उस समय अदालती कार्रवाई भी चलता था। अदालती कार्रवाई जो है नाटकीय रूप चला और अप्रैल में 1958 को 1858 को दोनों भाइयों को फांसी दे दी गई। फांसी आम के पेड़ के नीचे दिया गया था, मैं आम के ही पेड़ में दोनों भाइयों को फांसी दे दी गई। और उनके पुत्र जो थे उन पर भी मुकदमा चलाया। मुकदमा इसे चला गया कि उनके पुत्र की छुपाने के एवज में, चाहे सपोर्ट के एवज में, अपने पिता के सपोर्ट के एवज में उन पर भी मुकदमा चलाया गया और उनकी सारी जायदाद थी, मतलब ज़मीन जो थी, जब्त कर ली गई। इस तरह आज़ादी की लड़ाई में नीलांबर पीताम्बर भोक्ता खरवार ने जो कुर्बानी दी वह जलता मिसाल है या मिसाल है। झारखंड बनने के बाद स्पीकर इंदर सिंह ने डाल्टनगंज का नाम बदलकर मेदिनीनगर कर दिया। मतलब जो आप लोग डाल्टनगंज सुनते हैं, तो कैप्टन जो डाल्टन थे, जो नीलांबर पीताम्बर को पकड़ने आए थे, या जो पलामू में जो अंग्रेज के प्रति जो विद्रोह हुआ था उसे दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो डाल्टन आए थे, उसी के नाम पर डाल्टनगंज का नाम दे दिया गया था। और अंत में जो हमारे स्पीकर इंदर सिंह जो थे, उन्होंने नाम बदलकर मेदिनीनगर कर दिया। एक कहावत है कि जब अंग्रेज के जो सैनिक जो आए सासाराम से और चतरा के जो सैनिक जब आ रहे थे किले पर हमला करने के लिए, पलामू किले पर हमला करने के लिए, जब नीलांबर पीताम्बर ने अपना अड्डा पलामू किले पर किया था, तो जब अंग्रेज जब पलामू किला पर हमला करने आ रहे थे तो एक कहावत है कि उस समय अंग्रेजों नीलांबर पीताम्बर सिंह और चेरो के कुछ समुदाय ने क्या किया कि वहाँ पे एक नदी बहती थी, चाहे बहती अभी बहती है, वहाँ पे नदी में पत्ते के प्लेट यानी पत्ते के दोने बनाकर उस दोने में
सत्तू और आटा के घोल लगाकर उस दोने को नदी में बहा दिया करते थे। तो बहा दिया कारण यह था कि अंग्रेज को लगे कि उस जो पलामू किला पर है विद्रोहियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो बात यह सच्चाई हुआ। जब अंग्रेज लोग नदी पार कर रहे थे तो पलामू किला पर जो नीलांबर पीताम्बर जो विद्रोही थे वे पत्ते के दोने में या प्लेट में सत्तू और आटे का लेप लगाकर नदी में बहा देते थे, जिसे देखकर अंग्रेज को डर लगता था। और रियली में अंग्रेज को डर लगता था। यही स्थिति को देखकर अंग्रेज कम से कम 3-4 दिन तक पलामू किला पर हमला नहीं किया था। उन्होंने सैनिक को अलर्ट किया था। उन्हें सच में लग रहा था कि सच में पलामू किला पर विद्रोहियों की संख्या ज़्यादा है। तो ये जो थी, तो लिखा नहीं गया है, लेकिन लोग ऐसे बताते हैं कि अंग्रेजों को डराने के लिए विरोधियों ने कौन कौन से उपाय चले थे। तो एक कहावत है कि जब राजा मेदिनी राय जो थे उनके बारे में कहा जाता है कि राजा मेदिनी राय जब राज करते थे तो राजा मेदिनी राय के राज में घर घर में मथनी बजती थी। मथनी मतलब आप लोग कोई लोग समझते होंगे, चाहे कोई नहीं समझते हैं। तो मथनी मतलब होता है कि जब दूध से दही बनाया जाता है तो दही में से घी या छाछ मतलब माठा समझते होंगे। दही और छाछ निकालने के लिए जिस उपकरण या जिस वस्तु का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं मथनी। मतलब घर घर में मथनी बजती थी और यानी दूध दही से परिपूर्ण था, लोग यहाँ के स्वस्थ थे। तो एक कहावत है राजा मेदिनी राय के बारे में कि यहाँ पे भी उस समय घर घर में मथनी बजती थी। तो मथनी वहीं बजेगी जहाँ पे दूध है, और जहाँ पे गाय भैंस की संख्या ज़्यादा है वहीं पे मथनी बजती है। तो ये थी नीलांबर पीताम्बर सिंह की कहानी, जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, मैं वही बताने की कोशिश की हूँ। तो चलिए आगे और भवानी बख्श राय के बारे में और